अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यूमेरिकल मैथ का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्लास की मेथड फैक्टराइजेशन से मतलब क्लास की फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल को डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग रूल में हमें जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया कि स्टेप 1 पे हमने क्या करना है, स्टेप 2, स्टेप 3, इसके 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप में हमने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर तो हमने अपनी जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ तक सबको क्लियर है। हम पहले मेथड में भी इसी फॉर्म में लिखते आए हैं। ओके, अब नेक्स्ट नंबर में हमने क्या फाइंड करना है, लोअर एंड अपर मैट्रिक्स को फाइंड करना है। ठीक है, उसके हमने क्या किया कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा ए की। अब लोअर एंड अपर मैट्रिक्स हमने किस तरह से लेने हैं ये हम अभी डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट हम मेथड देख रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, y1 y2 एंड जितने भी हमें गिवन होंगी इक्वेशन उस लिहाज से हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी। तो y की वैल्यू फाइंड करने के हम क्या करेंगे, लोअर मैट्रिक्स से जो हम फाइंड करेंगे उससे y को मल्टीपल कराएंगे और इक्वल रखेंगे b के, जो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ये हमें गिवन है। इससे हमें किसकी वैल्यूज मिलेंगी, y हम फाइंड कर लेंगे। y1 y2 एंड अप टू जितनी वाइज हमें चाहिए होंगी वो हमें इक्वेशन से पता चलता है। अगर हमें 3 इक्वेशन होंगी तो मतलब 3y आएंगे। 4 की इक्वेशन है तो हमारे पास 4y हम फाइंड करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमारा अपर मैट्रिक्स होगा उसको x से मल्टीपल करवाना है। x में भी हमारे पास किस तरह के आएंगे, x1 x2 एंड अप टू 1 जितने हमें इक्वेशन की होंगी इस लिहाज से होगा। और इक्वल रखेंगे y के जो हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे ना सेकंड स्टेप में, उस वैल्यू को इक्वल रखेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हमारा मेन है। हमने सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं ना, तो ये इससे हमें क्या मिल जाएंगे, हमें सोल्यूशन वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने लोअर एंड अपर जो मैट्रिक्स लेना है वो किस तरह से लेना है ये हम सीखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है ना खुद सिलेक्ट करना है हमने लोअर एंड अपर मैट्रिक्स को। अब किस तरह से हम सिलेक्ट करें, या तो हमने लोअर मैट्रिक्स ये लिख लिया किस तरह से, वो सिंपल जैसे राइट किया हुआ है, एंड इसके साथ क्या है जो अपर मैट्रिक्स हम इस तरह से ले लें। ये हमने सिंपल लिखे हैं। देखिए डायगोनल एंट्रीज में भी कोई कंडीशन है, किसी पे भी कोई कंडीशन है। अपर लिमिट ही लोअर लिमिट ही होता है, अपर लिमिट ही मैट्रिक्स मतलब हमारे पास यही होते हैं, ऐसी ना। तो अब हमने क्या करना है, या हम मतलब जो लोअर वाला है उसमें डायगोनल एंट्रीज को 1 ले लें और अपर वाला जो मैट्रिक्स था वो एज इट ही रहने दें। ठीक है, अब या हम क्या करें, जो लोअर मैट्रिक्स हमने फर्स्ट पे लिखा है मीन यही वाला, ये वाला ले लें और अपर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज को जस्ट 1 ले लें। ठीक है, बाकी सारा मैट्रिक्स वही रहेगा। अब ये 3 मेथड है, मतलब या तो हम दोनों को एज इट ले लें सिंपल, या हम एक ही डायगोनल एंट्रीज को आइडेंटिटी ले लें और दूसरा एज इट लिख लें, या फिर हम दूसरे की डायगोनल एंट्रीज को आइडेंटिटी ले लें एंड जो पहले वाला वो एज इट लिख लें। तो यहाँ तक लोअर एंड अपर मैट्रिक्स हमें किस तरह से लेनी है, बात क्लियर। मतलब जिस तरह से भी ले लें हमारा जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास सेम ही आएगा तीनों मेथड से। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हमें मजीद क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना था, अपनी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना था, ax इक्वल टू b की फॉर्म में। तो हमने राइट कर दिया। ये सबको लिखना आता है अब तक तो, कि हमने मैट्रिक्स में जो भी है पहले -2 0 1 आ गया, -3 4 -2 आ गया एंड 1 7 माइनस के 5 यहाँ पे हमने राइट किया तो मैट्रिक्स में आ गया। अब इक्वेशन x1 x2 x3 में है, तो इसको यहाँ पे क्या आएगा, x1 x2 x3, इसको इससे मल्टीपल कराएंगे तो हमें यही वाली जो है ना इक्वेशन ही मिल जाएंगी। ठीक है, एंड बी वाला जो साइड पे हमें पता है वैल्यूज होते हैं हमारी राइट साइड पे इक्वेशन के, वो हमारा क्या होता है, बी मैट्रिक्स होते हैं। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब स्टेप 1 हमने क्या करना था कि लोअर एंड अपर मैट्रिक्स मतलब स्टेप करने थे। अब हमने किस टाइप का लिया कि लोअर वाला हमने ले लिया कि इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, आइडेंटिटी है, एंड अपर हमने एज इट रहने दिया। अब इन दोनों को मल्टीपल करवाएं और किसके इक्वल रखना था, ए के। तो ये देख रहे हैं हमारा ए वाला मैट्रिक्स हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको इससे मल्टीपल करवाना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ u11 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड एंट्रीज दोनों में 0 0 है तो प्लस 0 0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, u11 ही रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम से मल्टीपल कराएंगे तो इसमें भी जस्ट 1 है, 1 को u12 से कराएंगे तो u12 आ गया। बाकी जब 0 को इससे मल्टीपल कराएंगे तो प्लस 0 करेंगे तो आंसर तो हमें पता ही वही रहेगा। इधर 0 0 है, 0 0 से मल्टीपल होकर 0 देगा तो प्लस 0 लिखा नहीं है हमने, वो डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा आंसर क्या आया, u12 आ गया। यहाँ तक क्लियर। इसी तरह एज इट कि हमने फर्स्ट रो को जब इससे मल्टीपल कराएंगे तो सिर्फ पहले एंट्री में हमारे पास वैल्यू, बाकी 2 एंट्रीज तो 0 है तो बाकी दोनों तो 0 हो जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने u30 लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सेकंड रो में आए हैं, मतलब सेकंड रो में वैल्यू लिखी तो हमने क्या लेना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करवाना है। जब हम यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करवाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे नंबर पे क्या है, L21 है और इधर हमारे पास क्या है, u11 है, तो ये आ जाएगी। बाकी यहाँ पे 1 0 से मल्टीपल होगा तो 0 एंड 0 0 से मल्टीपल होगा तो 0, सिर्फ यही वाली वैल्यूज रह जाएंगी। अब नेक्स्ट फर्स्ट मतलब सेकंड रो है एंड सेकंड कॉलम है। अब फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीपल कराएंगे तो वो टर्म ये बन रही है हमारी,
एंड प्लस आ जाएगा सेकंड को सेकंड से मल्टीपल कराएंगे, मतलब सेकंड नंबर को इसके सेकंड नंबर से मल्टीपल करवाएंगे तो हमारे पास U22 आ गया। इधर हमारे पास क्या है 0 0 से मल्टीपल होगा तो प्लस 0 लिखेंगे, हमने यहाँ पर नहीं लिखा। यहाँ तो बात क्लियर है। फिर अब सेकंड रो है एंड थर्ड कॉलम है, कराए मल्टीपल, इसके पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीपल करवाएंगे तो ये टर्म बन रही है, एंड सेकंड नंबर को मतलब सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीपल करवाएंगे तो ये टर्म आ रही है हमारी। एंड थर्ड वाली इधर 0 है, 0 से मल्टीपल हो गए प्लस 0 आएगा तो प्लस 0 हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। एज इट हमने क्या करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करवाएंगे तो ये आएगा। इसी तरह थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम से मतलब मल्टीपल करवा रहे हैं, लेकिन इसके फर्स्ट को फर्स्ट है फिर प्लस का साइन आएगा, फिर इसके सेकंड एंट्री को सेकंड से फिर प्लस का साइन आएगा, और फिर हमने क्या करना है इसकी थर्ड एंट्री से थर्ड से मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, ये थर्ड रो हमने लेनी है, ठीक है, और इसका क्या ले लेना है, थर्ड कॉलम लेना है, जो कि हमारी वैल्यूज कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीपल करवाएंगे ये आ जाएगा, प्लस सेकंड को सेकंड एंट्री से मल्टीपल कराएंगे ये आ जाएगा, एंड थर्ड को थर्ड एंट्री से मल्टीपल कराएंगे तो ये आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी तक हमने सिंपल दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन लिखी है, एंड जो ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास एज इट आ गया। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है, मतलब ये जो मैट्रिक्स आया है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम कंपेयर करवाएं तो इसकी फर्स्ट एंट्री किसके इक्वल आ जाएगी, जो इधर ए की फर्स्ट एंट्री है इसके इक्वल आ जाएगी, क्या है 2 है। इसी तरह मतलब इसकी सेकंड एंट्री इसके सेकंड नंबर के इक्वल आ जाएगी, थर्ड वाली थर्ड के फोर्थ के अप टू 9th वाली जो एंट्री होगी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी -5 के। कंपेयर करवा दिया दोनों को। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जो भी हमने वहां पे देखा था वही हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया। अभी हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, तो 3 क्रॉस 3 में हमारे पास इक्वेशन कितनी बनेगी, 9 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अगर 4 क्रॉस 4 का होता तो हमारे पास इक्वेशन कितनी बननी थी, 16 बननी थी, ठीक है। अगर 4 क्रॉस 4 होता, 5 क्रॉस 5 होगा तो हमारे पास इक्वेशन कितनी बनेगी, 25 बनेगी। अब ये 3 क्रॉस 3 का था तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई कितनी बनी है, 9 इक्वेशन बनी है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे राइट की है। फर्स्ट वाली तो सिंपल थी, वो हमने राइट कर दी, सेकंड भी एंड थर्ड भी, ठीक है, कि सिंगल सिंगल वैल्यू थी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमारा स्टेप स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट के हमने U11 की वैल्यू यहाँ पे मिली हुई है, हमें 2 है, 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 मल्टीपल हो रहा है, इस तरह की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास L21 की वैल्यू मिल गई है, क्या है, -3/2 है, यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, एंड U12 हमारे पास 0 है, तो ये तो हमारी समझो पूरी टर्म क्या होगी, 0 हो गई। अब प्लस U22 है एंड इज इक्वल टू 4, तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने राइट कर दी। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट इक्वेशन में L21 की वैल्यू हमें फाइंड है एंड U30 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2, यहाँ पे तो आ गया -3/2, एंड प्लस क्या है U23 इज इक्वल टू -2 है। अब इधर क्या था, -3/2 बन रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन बचेगा हमारे पास क्या रह जाएगा, -1/2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन पे आ जाए, L31 एंड U11 इज इक्वल टू 1 है। अब L31 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, नहीं, ये हमने फाइंड करनी है, एंड U11 की वैल्यू हमें पता है 2 है, सबसे पहले इक्वेशन हमने राइट की हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इधर आके मल्टीपल और इधर आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो L31 की वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो हमारी इक्वेशन बन रही थी 8, वो उसमें से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, L32 की, बाकी 3 वैल्यूज तो हमें गिवन है। अब U12 में यहाँ पे 0 है, तो पहली टर्म तो वैसे ही 0 हो गई, और यहाँ पे अब U22 की वैल्यू हमने कहाँ पे निकाली, ये निकाली है, 4 आई है, ठीक है, और 4 इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट लास्ट हमारी वैल्यूज निकालना रहेगा U33 की। अब यहाँ पे देख लें, फर्स्ट वाले में U30 तो हमारा क्या है, 1 है, एंड L31 क्या है हमारे पास, यहाँ पे फाइंड किया L31, ये 1/2 है, तो यहाँ पे तो हमारा क्या आ गया, 1/2, एंड प्लस का साइन आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है, L32 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 7 और 4, एंड U23 की वैल्यू कहाँ पे फाइंड किया हमने, ये रही -1/2 है, तो इससे मल्टीपल होके क्या आ जाएगा, -7/8, -7/8। अब या तो इसको यहीं पे एलसीएम ले लें, इसको सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा 8, और इधर यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 बन जाएगा, 2 4 होता है 8, एंड 8 4 1 से मल्टीपल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस, एंड ये 7 एज इट आ जाएगा, तो ये क्या बच गया -3/8, -3/8 इधर आके क्या हो जाएगा, +3/8 हो जाएंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या रह जाएगा, -37/8। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने सब वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये जो हमने वैल्यूज फाइंड की हमने कहाँ पे पुट की हैं, अपर एंड लोअर मैट्रिक्स जो हमने लिखे थे यहाँ पे, इसकी और इसकी सब एंट्रीज की हमने वैल्यूज जो है ना फाइंड कर ली है, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट सिंपल पुट कर दी है, ठीक है। पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए हैं, लोअर मैट्रिक्स मिल गया हमें एंड अपर मैट्रिक्स मिल गया। स्टेप 1 हमारा डन हो गया, हमने अपर एंड लोअर मैट्रिक्स क्या कर लिया, फाइंड कर लिया।
अब हमें ये मिल गया, तो स्टेप 2 हमारे पास सिंपल था कि हमने क्या करवाना था, लोअर वाला मैट्रिक्स को y से मल्टीपल करवाना था और इक्वल रखना था b वाले मैट्रिक्स का। सिंपल यहाँ पे हमने l वाला मैट्रिक्स ऐड किया है, ये हमारा y का मैट्रिक्स आ गया, y1 y2 y3 तक हमारी वैल्यूज आई है, एंड b हमारे पास क्या है, क्योंकि 3 इक्वेशन थी तो 3 ही हमने वैल्यूज इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। b वाला मैट्रिक्स आ गया सिंपल। अब इसको सिंपल जैसे से मल्टीपल करवाया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हमारी ये आ गई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड रो आ जाएगी एंड कॉलम से मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह एज इट जस्ट सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन कराए थर्ड रो एंड ये कॉलम, तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ तो बात क्लियर है। अब ये किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इन्हें फिर से कंपेयर करवा देंगे, तो यहाँ से हमें y1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। अब यहाँ पे हमारी जो 4 आई है उसको हम यहाँ पे पुट कर दे, डायरेक्ट सोल्यूशन निकाला है, इसको भी इसी तरह से राइट करना है पहले, ठीक है, फिर इसके सोल्यूशन निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 2 एंड 4 को कैंसिल करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पे जब 2 को 3 से मल्टीपल करवाएंगे, माइनस का 3 है तो माइनस 6 आ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा ऐसे, एंड प्लस का 6 में से माइनस का 3 करवाएंगे तो y2 हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। इस तरह यहाँ पे हमने क्या करना है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस का साइन आएगा, एंड यहाँ पे y2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3 फाइंड की है। 3 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 7 से मल्टीपल हो गया 21/4 आ जाएगा, प्लस y3 है इज इक्वल टू 6 है। यहाँ पे सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम लेंगे, उसका जो सोल्यूशन आएगा, अगर इधर प्लस में आएगा इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो जो हमारा सोल्यूशन बचेगा वो क्या आएगा y3 इक्वल हो जाएगा -5/4 के। यहाँ तक बात क्लियर है। ये वैल्यूज पुट करके निकालना सबको आता है ना, तो यहाँ पे सिंपल जो हमारे सोल्यूशन आए वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब हमें ये y वाला मैट्रिक्स मिल गया है ऐसी। अब हमने नेक्स्ट इसी को यूज करना है किसके लिए, x फाइंड करने के लिए। लास्ट स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप कि हमने क्या करना है, अपर मैट्रिक्स लेना है, उसको x से मल्टीपल करवाना है इज इक्वल टू y वाला मैट्रिक्स जो हमने फाइंड किया वैल्यूज। ये हमारे पास y की वैल्यू 4 3 -5 और 4 ही फाइंड किया, नहीं हमने राइट कर दिया है। x वाला मैट्रिक्स x1 x2 x3 है एंड u वाला मैट्रिक्स हमने यहाँ पे राइट कर दिया। यहाँ तो बात क्लियर है। इसको भी सिंपल क्या करवाना है, मल्टीपल करवाना है। मल्टीपल करवाएंगे फर्स्ट रो को कॉलम से तो ये आ जाएगा, सेकंड रो को कॉलम से मल्टीपल करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह जब थर्ड कॉलम को मल्टीपल करवाएंगे, थर्ड रो को मल्टीपल करवाएंगे कॉलम से तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन करवाए सिंपल, एंड ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे आ गया। अब यहाँ पे हमें x3 की वैल्यू गिवन है, मीन x3 सिंगल है ना, तो पहले हम x3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसे वही करना है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे वापस क्या आ जाएगा 2x1 आ जाएगा एंड प्लस क्या आएगा x3 आएगा, ये किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। इसी तरह हमने क्या करनी है, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन भी लिखनी है। फिर जो थर्ड इक्वेशन आई है उससे हमने ये फाइंड की है कि यहाँ पे हमारे सिंगल नंबर था x3 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, -5 4 है। इधर ये क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है तो ये इधर आके चेंज हो जाएगा, मतलब 8 ऊपर आ जाएगा एंड 37 नीचे आ जाएगा। और ये भी माइनस का है और यहाँ पे माइनस का है तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये कैंसिल करेंगे तो 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैंसिल हो गया 4 8 से, तो 5 2 हमारे पास 10 होता है, 10/37 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अभी जो x3 की वैल्यू मिली है ये हम किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन पुट करके हम निकाल सकते हैं x2 की वैल्यू। यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 29 और 39। एंड नेक्स्ट इसी तरह एज जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। x3 की वैल्यू हमें मिली हुई है, x3 की यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें x1 मिल जाएगा। x1 हमारे पास क्या आएगा 69 और 37, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन वेक्टर हमारे पास क्या बना है लिख सकते हैं यहाँ पे। पहले सबसे पहले हमने x1 की वैल्यू लिखनी है, क्या है 69 और 37 है। सेकेंड नंबर पे हमने x2 की वैल्यू लिखनी है 29 और 39 है। एंड नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, x3 की वैल्यू लिख देनी है 10 और 37, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो ये हमने फाइंड करना था। अगर सोल्यूशन चेक करने का मेथड सबको पता कैसे चेक करना है, इक्वेशन पुट करके देखें, इक्वालिटी होल्ड करेगी तो हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक आए हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। क्लास की मेथड आई होप आप लोगों का क्लियर होगा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था, अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।